हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है संकटी चौथ जो बोलते हैं, माघ वाली चौथ, उसका व्रत है। और यहाँ पे मैंने आलू टमाटर की तड़के वाली सब्ज़ी बनाई है, सिर्फ लहसुन मिर्च का छौंक देके ये सब्ज़ी बनाते हैं। और बड़ी जो बना के रखते हैं वो डालते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सी सब्ज़ी और बहुत अच्छी। टमाटर धनिया, हरी टमाटर धनिया इसमें ज़रूरी इम्पॉर्टेंट होता है डालना। तो इस सीज़न में, ठंडियों के सीज़न में ही ये सब्ज़ी ज़्यादा बनती है और अच्छी भी लगती है। और ये रोटी बनाई है मैंने, तो रोटी में बटर लगा रही हूँ। तो किसी किसी दिन मैं बच्चों को रोटी बटर भी ऐसे लगा के दे देती हूँ और चाय के साथ खाते हैं, अच्छी भी लगती है। क्योंकि पूड़ी पराठा कभी कुछ डेली डेली बनता ही रहता है, तो चेंज भी करना चाहिए। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी निकाल दूँगी। सुबह सुबह ही मैंने सब्ज़ी भी बना दी थी, क्योंकि फास्ट था तो मुझे और भी काम थे। तो यहाँ पे चाय भी क्या कहते हैं बना दी है मैंने। तो चाय और ये सब्ज़ी और रोटी, जिसका मन होगा सब्ज़ी लेगा, नहीं चाय से बटर लगा के रोटी खा लेगा। तो सुबह सुबह का नाश्ता तो ये हो रहा है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद मैं यहाँ छत पे गई हूँ, तो धूप हो रखी थी और कपड़े वगैरह डालने के बाद बस ये बाल धुल रखे थे। तो व्रत था तो सुबह सुबह बाल धुले थे। तो सुबह तुरंत ही मैं कंघी वैसे भी नहीं करती हूँ, जैसे थोड़े थोड़े बाल सूख जाते हैं तभी कंघी करती हूँ। तो छत पे गई हूँ, मैंने बाल भी सूख जाएंगे और कंघी भी कर लूँगी, तब आके फिर नीचे काम होंगे। तो हवा भी चल रही है, ठंडी में तो हवा इतनी ठंडी ठंडी सी लगती है कि धूप का पता ही नहीं चलता। फिर भी मैंने अपना बाल सुखा लिया, क्योंकि हेयर ड्रायर वगैरह मैं बहुत कम यूज करती हूँ। धूप में बाल सुखा के फिर नीचे आ गई थी। और फिर ये दूसरे काम मेरे हो रहे हैं। तो तिल का, ये तिल चौथ होती है, वैसे भी कई लोग बोलते हैं तिल चौथ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तिल लिया था, तो वही साफ़ कर रही हूँ, देख रही हूँ उजाले में ही, वहीं छत पे ले जाके वहीं बैठी हुई हूँ। क्योंकि छोटे छोटे से कंकड़ भी होते हैं, तो वही ध्यान से देख के साफ़ कर रही थी। उसके बाद कुछ कपड़े थे, मैंने कहा चलो इसके बाद उतार लेती हूँ। तो यहाँ मंदिर के भगवान जी के भी कपड़े धुले हुए थे, तो उनको हटा रही हूँ। पहले मंदिर में रख दूँगी, इनको हटा के उसके बाद अपने लोग के कपड़े हटा के ले जाऊँगी। तो यहाँ पे बस यही सारी तैयारियाँ व्रत वाली मेरी शुरू हो गई हैं। तो इसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ी सी झाड़ू वगैरह, वैसे तो झाड़ू ये लगा लेते हैं, कभी रहते हैं कभी बच्चे लगा लेते हैं, मैं बहुत कम ही छत पे झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे शाम को मुझे पूजा करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ। और पौधों के पत्तियाँ वगैरह कई गिर जाती हैं तो गंदा हो जाता है छत, तो बस साफ़ कर लिया था। उसके बाद ये दूब मैंने लगा रखी है, पूजा के लिए ही लगा रखी है। तो मैं गणेश भगवान को वैसे भी पूजा करती हूँ तो दूब चढ़ाती हूँ। और यहाँ पे बस वही दूब तोड़ के रख लूँगी। और वैसे ये हरी हरी थी, लेकिन ये ठंडियों में थोड़ा सा पता नहीं क्यों सूख सी गई है, तो इसको इसीलिए मैंने थोड़ा अंदर उधर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे फूल अपने ही पौधों से मैंने तोड़ लिए, तो 1-2 फूल डेली ही मैं तोड़ के चढ़ाती हूँ मंदिर में। और उसके बाद यहाँ पे छत थोड़ी दूर धुल के साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे पूजा करनी है मुझे। हम लोग के यहाँ, मेरी मम्मी लोग तो गांव में आंगन में पूजा करती हैं, तो मैं अब यहाँ आंगन तो है नहीं, तो छत पे ही पूजा हो जाती है मेरी, बैठ के यहीं पे। और यहीं पे चंद्रमा को अर्घ भी दे देते हैं निकलने के बाद। तो बस वही सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। व्रत रहता है तो इस व्रत में सुबह से पानी भी नहीं पीते हैं, तो शाम चांद देखने के बाद ही, अर्घ देने के बाद ही पानी पिया जाता है हम लोगों के यहाँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा होम अज्ञार जो करते हैं गुड़ घी का, उसके लिए लकड़ियाँ आम की हैं, तो उनको यहाँ पर रख दे रही हूँ, ताकि फिर रात में ये सब काम ना करने पड़े। तो यही सब सारी तैयारी में लगी हुई हूँ मैं। और आप लोगों ने भी व्रत रखा होगा, कहते हैं जिनके बेटे होते हैं वो रखते हैं, पर वैसे भी कई लोग रखते हैं गणेश चौथ, ऐसा नहीं है कि जिनके बेटे हैं वही रखे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं तिल वही साफ़ करी थी, उसी को भूज लूँगी, थोड़े से तिल के लड्डू बनाऊँगी। और थोड़ा सा कच्चा तिल मैंने बचा के रख दिया है, क्योंकि कच्चा तिल चढ़ाते हैं, उसमें गुड़ मिला के गणेश भगवान को, हम लोग के यहाँ पहाड़ जो बोलते हैं वो ढाका जाता है, तो उसके लिए मैंने निकाल दिया। थोड़े से लड्डू बना लिए हैं, तो ये प्रसाद के रूप में चढ़ा भी दूंगी। और अच्छे भी लगते हैं तिल के लड्डू, बहुत आसानी से बहुत जल्दी से बन जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो तिल को बहुत अच्छे से ये भूज लेना है, थोड़ा लाल हो जाए, सोना सोना
सोना सा आता है जब लाल रहती है, और थोड़ी सी कच्ची उतार लो तो सोनापन नहीं आता है। और उसके बाद तिल भूजने के बाद मैं ये सिंघाड़े का आटा भूज रही हूँ। सिंघाड़े का आटे का हलवा बनाऊँगी। तो ये भी बहुत लोग बनाते हैं और बहुत लोग नहीं, वैसे ये फलाहार के लिए भी हो जाएगा, चढ़ाऊँगी भी, क्योंकि व्रत जब से जल चढ़ाने के बाद जब हम लोग कुछ फलाहार करते हैं तो उसके लिए भी। तो सिंघाड़े का हलवा मैंने भूज के सिंघाड़े के आटे को रख दिया, तिल को भूज के रख दिया। उसके बाद ये गुड़ लिया है, तो गुड़ को वो ऐसे भी फोड़ सकते थे, मैंने यहाँ चाकू से काट लिया है। और थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाला है और इस गुड़ को डाल लूँगी। तो इसका लड्डू आप बड़े आसानी से, वैसे भी हम लोग यहाँ कई बार तो ऐसे ही गुड़ को अच्छे से बारीक फोड़ लेते थे, फोड़ने के बाद गरम गरम तिल भूजने के बाद डाल के बस वैसे ही मिला के बांध लेते थे, लड्डू बन जाता था। लेकिन यहाँ पे मैं बस कढ़ाई में घी डाल, और ये गुड़ इसमें सिर्फ गलाना भर होता है। जैसे गुड़ पूरे जैसे थोड़े छोटे छोटे से हैं, ये पूरे गल जाए बस तुरंत आप गैस बंद करके उसमें तिल मिला के लड्डू बांध लीजिए। कुछ ये वैसे तो गोली देख सकते हैं पर नहीं देखना है, सिर्फ गुड़ गलने के बाद ही तुरंत ही आप उसमें तिल डाल दीजिए और उसको लड्डू बहुत अच्छा लड्डू बन जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत गर्म था तब तक मैंने यहाँ पे गंजी धुल के, तो गंजी भी चढ़ाई जाती है और खाने के लिए भी खाई भी जाती है, तो उसको यहाँ पे धुल के रख दे रही हूँ। और 4 गंजी मैंने चढ़ाने के लिए बचा ली थी और बस गैस पे चढ़ा दूँगी तो ये भी पक जाएगी। लेकिन गंजी जो भूज के खाते हैं, गांव में थे तो आग में भूज के, उसका स्वाद अलग ही अच्छा आता था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लड्डू बना लिए हैं। अभी भी बहुत गर्म है, ठंडा नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे, लेकिन गरम गरम में ही बांधना पड़ता है, ठंडा हो जाता है तो बनता भी नहीं है। लेकिन अगर जैसे सूख जाए ना बने तो उसको फिर से दोबारा गरम करके फिर बांध लिया जाता है। तो लड्डू तो इस तरह से बन जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैंने उसको बना के लड्डुओं को रख दिए थे। उसके बाद ये बना रही हूँ सिंघाड़े का हलवा। तो उसके लिए मैंने ये आटा जब ठंडा हो जाए तो तब बनाने से मतलब इसमें गुठली गांठ सी नहीं पड़ती। नहीं, अगर आप वैसे ही डाल के तुरंत गरम गरम में डालते हैं तो डर रहता है, ऐसे गट्ठी गट्ठी सी पड़ जाती है। तो आटा भूज के जो रखा था वो ठंडा हो गया। तो उसके बाद मैंने उसमें 1 गिलास दूध डाला है और 1 गिलास पानी डाला है और चीनी अपना स्वाद अनुसार डाल देना है। तो ये भी सिंघाड़े का हलवा भी तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा बन जाता है फटाफट से। अगर हम लोग के यहाँ जब व्रत रखते थे तो सिंघाड़े के आटे को भूज के रखे रहते थे, एक बार में भूज के रख लेते थे और जब भी बनाना हो थोड़ा सा डाला पानी दूध और घोल के रख दिया, हलवा तैयार। कोई भी व्रत रहता था तो यहाँ पे चीनी और थोड़ी सी मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है और मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे फिर इसको मैं इसमें थोड़ा सा घी थाली में लगाई थी। तो वैसे हलवा तो वैसे भी खा सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे जमा के बर्फ़ी जैसे थोड़ा काट दूँगी तो खाने में देने में आसानी होती है। तो बस इसमें नीचे थाली में घी लगा के इसको एक बराबर पूरी थाली में अच्छे से फैला देना है। और जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये बहुत अच्छा पीस पीस कट जाता है। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट थोड़े से लिए हैं, काजू बादाम, वो डाल दूँगी इनके ऊपर से। तो ये मेरा हलवा भी तैयार हो गया है और ये सारी चीज़ें मेरी पूजा की तैयारी मैं कर ले रही हूँ। खाना मैंने दीक्षा को बोल दिया था कि बेटा तुम आज खाना बना लेना, क्योंकि मैं पूजा पाठ में लग जाऊँगी। और यहाँ पे बस तैयार हो गई हूँ उसके सब कुछ बना के अपना रखने के बाद। तो ये पीला सिंदूर हम लोग के यहाँ जो सुहाग का माना जाता है, बस इसको मैं अक्सर कोई व्रत रहता है तो मैं ये लगा लेती हूँ, ये वाला अपना सिंदूर। और तैयार हो गई हूँ। बस यहाँ पे फिर आने के बाद अपना ये मैंने सिंघाड़े को जो जमा रखा था, देखिए ऐसे चक्कू से फिर उसको काट दूँगी तो ये बहुत अच्छा सा पीस पीस निकल आएगा। बर्फ़ी जैसा देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और देने में भी बहुत अच्छा रहता है, उठा के खाने में भी अच्छा रहता है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं और नहीं तो वैसे भी बना सकते हैं। ये देखिए निकाल लिया मैंने, बन गया है। तो अब इसके बाद चलूँगी, बस पूजा करने की तैयारी में लग जाऊँगी। तो पूरे दिन का व्रत हो गया है। नीरा जली हम लोग के यहाँ रखते हैं, बहुत लोग तो फलाहार भी कर लेते हैं, पर हम लोग के यहाँ सुबह से रात में ही चंद्रमा को जल देने के बाद ही पानी पीते हैं। और यहाँ पे बस गंजी भी निकाल ली है, पक गई है। उसके बाद तिल, कच्चे वाले तिल में गुड़ मिला लिया है और सब कुछ ऊपर ले जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ही पूजा होगी मेरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आटा वो रखी हूँ चौक बनाने के लिए, गुड़, तिल और ये गुड़ घी थोड़ा सा होम करने के लिए, तिल के लड्डू, सारी चीज़ें मैं लेके यहाँ छत पे आ गई हूँ। अब छत पे रख ली हूँ और मंदिर से अब सारी चीज़ें ला के यहाँ पे रख लिया है मैंने।
और बस यहाँ पे लकड़ियाँ भी जो रखी थी उसको बेटे ने जला दिया है, लगा हुआ है जलाने में। और ये चौक बना लूँगी मैं आटे का जल्दी जल्दी से। तो इस तरह से मेरी पूजा हो रही है। आप लोग किस तरह से करते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना थोड़ा अलग होता है। व्रत और पूजा सभी करते हैं, लेकिन सबके यहाँ का थोड़ा सा हल्का थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है पूजा करने का तरीका सब कुछ। तो मैं तो अपने मम्मी को देख के ही पूजा करना सीखी। मतलब हमारे यहाँ ससुराल में मेरे यहाँ नहीं रखते हैं कोई भी, लेकिन मैंने बहुत पहले मेरी बचपन से ही देखा था। पहले मेरी दादी रहती थी, दादी के बाद मेरी मम्मी रहती थी, तो मुझे तभी से मन में था कि मैं भी रखूँगी। तो जब देव हो गया है उसके बाद कई मतलब उसके भी मतलब थोड़ा बड़ा हुआ तब मैंने उठाया ये व्रत। तो अपने मम्मी से पूछ के ही मैं व्रत रख कर कुछ भी पूजा हर साल ही मैं, क्योंकि थोड़ा भूल भी जाती हूँ, तो मैं हर साल मम्मी को फ़ोन करके पूछूँ मम्मी क्या करना है, कैसे करना है पूजा, कि इस तरह से तो मम्मी बताती है। तो उसी तरह से ये हम लोग के यहाँ एक दियली और जो गौ माता का गोबर होता है उससे बना के रख लेते हैं, गौर बना के, और एक सिक्का और सिंदूर की डिबिया, ये इतना एक डिब्बे में रख लेते हैं। हर साल उन्हीं की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं को मैंने लक्ष्मी गणेश रखने के बाद उन्हीं को रख लिया है, उन्हीं को सिंदूर चढ़ा रही हूँ जो गौर, और एक सुपारी। ये मतलब 3-4 चीज़ें, इनको बदलते नहीं हैं एक फर्स्ट टाइम जब रखते हैं व्रत। और जैसे हम लोग के यहाँ तो क्या होता था, जब मेरी दादी रहती थी तो उन्हीं की पूजा करती थी, फिर उन्होंने व्रत छोड़ा तो मम्मी को दे दिया, फिर मम्मी भी उन्हीं से पूजा करी। मतलब उनको चेंज नहीं करते हैं, वही गौरी गणेश, वही सिक्का, वही दियली, वो सारी चीज़ें सालों साल चलती रहती, उन्हीं की पूजा होती है। और यहाँ पे बस मैं सारी लड्डू और जितनी भी चीज़ें ले आई हूँ वही सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ा दूँगी। चढ़ा के पूजा, फूल दूब सब कुछ चढ़ा के पूजा कर लूँगी। और छत पे इतनी ठंड में ये वाले व्रत में मेरा थोड़ा सा, लेकिन आंगन में करते थे तो मैंने मम्मी को देखा है तो मेरे को वैसे ही करती हूँ क्योंकि जो चीज़ आदमी माँ से देख काफ़ी चीज़ें सीख लेता है, तो वही है। मैं यहाँ पे आग जल रही है तो इससे आँच भी लग रही है, भले ठंडा मौसम है थोड़ा आँच भी लग रही है। उसके बाद मैंने गुड़ घी से होम कर दिया है और उसके बाद मेरी पूजा। लेकिन चाँद बहुत देर बाद निकला था। हम मम्मी ने बताया, फ़ोन पकड़ के बात करी तो मम्मी ने बताया कि चाँद तो निकल आया है। हम लोग ने जल भी चढ़ा लिया, पूजा भी हो गई। और पर यहाँ पे देहरादून में पता नहीं कि चाँद, बादल थे थोड़े थोड़े, क्या था, धुंध सा निकला ही नहीं चाँद। काफ़ी टाइम बाद चाँद निकला, 9-9:15 बजे। तो मैंने भी फिर जल चढ़ा के वेट करती रही, फिर चढ़ा दिया है जल और पूजा भी हो गई है मेरी। अब कुछ खाऊंगी पीऊंगी, हल्का हल्का चाँद दिख रहा होगा आप लोगों को भी। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आप लोगों ने भी व्रत पूजा कैसे करी बताइएगा, ऐसी होती है या कुछ अलग। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो बाय बाय।